अमेरिका में सोयाबीन की फसल कटाई के लिए तैयार है, लेकिन किसानों को पता ही नहीं कि वो अपनी फसल कहां बेचेंगे। अमेरिका के किसान इस समय गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। तो अमेरिका टैरिफ लगाकर दुनिया भर के देशों को धमकाना तो चाहता था, लेकिन उसकी यह चाल अब उसी पर भारी पड़ रही है। अमेरिका की दो प्रमुख फसलें मक्का और सोयाबीन, लेकिन अब दुनिया के बाजार में इन फसलों को खरीदार नहीं मिल रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत, चीन, रूस और ब्राजील जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, ब्रिक्स के सदस्य देश अगर अमेरिका पर यह दबाव बनाए रखते हैं, पीछे नहीं हटते हैं, तो ट्रंप की आक्रामक टैरिफ नीति आखिरकार घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी। अमेरिकी सीनेट यानी वहां की संसद में भी यह मुद्दा गर्मा गया है। सीनेट नेता जॉन थ्यून ने कहा, खुद स्वीकार किया कि टैरिफ युद्ध के कारण किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए बाजार नहीं मिल रहा है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, और यह वक्त हुआ है सारी दुनिया का। अमेरिका के किसान अपने मक्का और सोयाबीन की फसल को बेचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये दोनों ही फसलें टैरिफ की धौंस दिखाने वाले डोनाल्ड ट्रंप की चौधराहट को खत्म करने का सबब बनती जा रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर भारत और चीन इसी तरह से डटे रहे तो फिर अमेरिकी सोयाबीन और मक्का को खरीदने वाला कोई नहीं मिलेगा, और अगर ऐसा होता है तो फिर राष्ट्रपति ट्रंप भी झुक जाएंगे। अमेरिकी सीनेट यानी संसद में भी किसानों के सामने मौजूद बाजार संकट को लेकर यह मुद्दा गर्मा चुका है, और जबरदस्त और तीखी बहस वहां की संसद में देखने को मिली है। टैरिफ विवाद के बीच अमेरिका के कृषि मंत्री ब्रुक एल रॉलिंस ने यह चेतावनी दी है कि बढ़ती लागत, घटती कमोडिटी कीमतें और विदेशी प्रतिस्पर्धा की वजह से अमेरिकी खेती किसानी गंभीर खतरे में है। अमेरिकी कृषि मंत्री ने कहा है कि अमेरिका के किसानों और पशुपालकों ने 250 सालों तक देश को संबल दिया, देश को मजबूत बनाया, और अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी रक्षा करें। यानी कि अमेरिका में खेती किसानी इस वक्त संकट के दौर में आ चुकी है। दूसरी तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में यह संकेत दिया है कि अगर बातचीत से समाधान नहीं निकला तो किसानों के लिए अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से एक नया राहत पैकेज लाया जा सकता है। लेकिन विशेषज्ञों का यह कहना है कि यह पैकेज जो दिया जाएगा, अगर दिया जाता है तो यह सिर्फ अस्थायी टेम्पोरेरी मदद होगी, और लंबे समय तक अमेरिका के किसानों की समस्या का यह हल नहीं निकाल पाएंगे। तो समझा जा सकता है कि अमेरिका की खेती के पैर उखड़ने शुरू हो चुके हैं, और इसकी अगुवाई भारत ने की है। भारत ने अमेरिकी सोयाबीन और मक्का पर कड़ी नीति अपनाई है। मक्का पर 45% और सोयाबीन पर 60% तक भारत की तरफ से टैरिफ लागू है। यानी कि अमेरिका से अगर ये दोनों फसलें आती हैं तो इन पर 45% और 60% का टैरिफ लगेगा, और इसी वजह से भारत के किसानों से मिलने वाले मक्का और सोयाबीन सस्ते पड़ते हैं, और वहीं इन्हीं की खपत होती है। दूसरी तरफ भारत आनुवंशिक रूप से संशोधित फूड प्रोडक्ट्स यानी जो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, उनके इंपोर्ट पर, उनके आयात पर भारत ने काफी हद तक प्रतिबंध लगाया हुआ है, और इसीलिए अमेरिका निर्यात नहीं कर पा रहा है और एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, भारत इंपोर्ट नहीं कर रहा है। भारत सोया ऑयल यानी कि जो सोयाबीन से बनने वाला सोया ऑयल है, या फिर जो कृषि के और बाय प्रोडक्ट्स हैं, मक्का के जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, हालांकि मक्का को तो पहले ही भारत मना कर चुका है कि हम नहीं खरीदेंगे। अर्जेंटीना, ब्राजील और यूक्रेन पर भारत ज्यादा निर्भर है, और भारत वहीं से ही अब अपनी जरूरतों को पूरा कर रहा है। उधर दूसरी ओर चीन ने भी अमेरिकी टैरिफ के जवाब में सोयाबीन की खरीद को रोक दिया है। चीन के इस कदम से अमेरिका के किसान अपने सबसे बड़े बाजार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उन्हें करीब $12 अरब का नुकसान उठाना पड़ रहा है। ट्रंप को भारत और चीन किस तरह से दोनों मिलकर कदमों पर ला सकते हैं, एक्सपर्ट क्या कहते हैं आपको बताते हैं। भारतीय वकील हैं और लेखक भी हैं नवरूप सिंह। उनका कहना है कि अमेरिका के लिए अब भारत, चीन, रूस या ब्राजील के लिए राहत देने का समय नहीं है। अमेरिका के टैरिफ अटैक के खिलाफ चीन के पलटवार से अमेरिकी निर्यात लड़खड़ा रहा है। ब्राजील भी ट्रंप टैरिफ के खिलाफ अपने रुख पर कायम है, उसको भी 50% टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है भारत की तरह ही। नवरूप सिंह का मानना है कि टैरिफ को लेकर अपनी लिमिट जस की तस बनाए रखने से वॉशिंगटन की व्यापारिक तस्वीर बिगड़ जाएगी। बाकायदा नवरूप सिंह जी ने एक सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट शेयर की है एक्स पर। उन्होंने लिखा है कि अमेरिकी मक्का और सोयाबीन के लिए कोई खरीदार नहीं है। भारत और चीन, रूस और ब्राजील अगर डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ा और घसीटेंगे तो वो झुक जाएंगे। उन्होंने ये टिप्पणी दरअसल अमेरिका में बढ़ती राजनीतिक सरगर्मी के बीच की है, क्योंकि सीनेट यानी अमेरिका की संसद में नेता जॉन थ्यून ने हाल ही में साउथ डकोटा के किसानों के सामने मौजूद बाजार संकट पर रोशनी डाली और कहा कि बहुत संकट में है अमेरिका की खेती किसानी। अमेरिकी सीनेट में भी यह मुद्दा गरमाया था इससे पहले। एनबीसी वहां का मीडिया एजेंसी है, उसमें एक मीट प्रेस का आयोजन था, एक कार्यक्रम था, उसमें वो अपनी बातों को रख रहे थे। उन्होंने स्वीकार कर दिया कि ट्रंप के टैरिफ के चलते जारी व्यापार युद्ध से हालात
अमेरिका के लिए बिगड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खासतौर पर चीन के जवाबी 34% टैरिफ और अमेरिकी सोयाबीन खरीद पर रोक लगाने के कारण किसानों के पास काफी फसल बची हुई है और इसे बेचने के लिए उन्हें कोई जगह ही नहीं मिल रही, कोई ग्राहक ही नहीं मिल रहा है। इसके गंभीर परिणाम अब देखने को मिल रहे हैं। हालिया रिपोर्ट मीडिया से आई है कि अमेरिका में सोयाबीन की फसल कटाई के लिए तैयार है, काटने के लिए तैयार है, लहलहा रही है, लेकिन किसानों को यह नहीं पता कि वो अपनी फसल काटने के बाद बेचेंगे कहां रखेंगे, क्योंकि चीन ने इसकी खरीद बंद कर दी है। आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो अमेरिका के सोयाबीन उत्पादकों के लिए अब तक की सबसे बड़ा खरीदार चीन ही रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीते साल अमेरिका ने लगभग 24.5 अरब डॉलर मूल्य का सोयाबीन निर्यात किया था, यानी बेचा था, जिसमें चीन ने 12.5 अरब डॉलर का अमेरिकी सोयाबीन खरीदा था। अब फिर क्या है स्थिति? यूएस नहीं तो इन देशों से चीन की खरीद हो रही है, यानी कि अगर यूएस से चीन नहीं खरीदा, चीन के पास तो और भी बाजार उपलब्ध है। रिपोर्ट यह कहती है कि चीन कभी अमेरिका सोयाबीन का सबसे बड़ा आयातक होता था, उससे खरीदारी करता था इस सोयाबीन की और मक्का की, लेकिन अब उसने टैरिफ के बाद ब्राजील और अर्जेंटीना के बाजार पर अपना ये कहें कि रुख कर लिया है। लगातार अपनी हिस्सेदारी वहां पर खरीदने की बढ़ा रहे हैं। खासतौर पर ब्राजील को चीन के इस रुख से जबरदस्त फायदा पहुंचा है। अमेरिकी सोयाबीन उत्पादकों के सामने भारी वित्तीय संकट आ गया है। गिरती कीमतें, क्योंकि बाजार में डिमांड और सप्लाई का सारा खेल है, डिमांड नहीं है तो ये कहें कि प्राइस घट रहा है। घटते बाजार विकल्पों को लेकर एक बड़ा संकट खड़ा हो गया, जो पिछले कई दशकों की अगर बात करें तो अमेरिका की खेती के लिए बड़ा संकट है। अच्छा, भारत की बात करते हैं। भारत इसे एक वैकल्पिक बाजार के रूप में पेश किया गया, लेकिन इसमें यूएस को बहुत कम सफलता मिली। अमेरिका द्वारा मार्केट खोलने की तमाम कोशिशों के बावजूद भारतीय स्ट्रेटेजी दृढ़ बनी हुई है, यानी कि जो भारत से ट्रेड डील करने की अमेरिका की बात हुई तो भारत से कहा गया अमेरिका की तरफ से कि भाई हम अपना मक्का, अपनी सोयाबीन को आपके यहाँ पर आकर बेचते हैं, हमें कुछ राहत रियायत दीजिए, हम इसके अलावा इसके बदले में आपको बहुत सारी राहत देंगे। लेकिन भारत टस से मस नहीं हुआ। मक्का पर 45% और सोयाबीन पर 60% तक भारत टैरिफ लगाता है। दरअसल भारत, जैसा हमने पहले भी कहा कि जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं सोयाबीन से बनने वाले आगे बढ़ते हैं, सोयाबीन से बनने वाले या फिर बाकी और चीज़ों से बढ़ने वाले वो इंटैक्ट रहते हैं और भारत उन बाई प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदता है। रिपोर्ट ये कहती है कि भारत सोया ऑयल और एग्रीकल्चर इंपोर्ट के लिए अमेरिका के बजाय अर्जेंटीना, ब्राजील और यूक्रेन पर बहुत हद तक निर्भर है। अब ये व्यापार युद्ध, जो टैरिफ वॉर जो चल रही है, इसका सीधा उल्टा असर अमेरिका पर पड़ रहा है, क्योंकि सीमित होते जा रहे हैं विकल्प अमेरिका के पास। किसानों की जो उपज है, उनकी फसल है, उसको कहां तक वो स्टोर करके रखेंगे, कोल्ड स्टोरेज में कहां तक कब तक रखेंगे, क्योंकि बाजार ही नहीं मिलेगा तो अगली फसल का वक्त आ जाएगा और वो पड़ी हुई स्टोरेज में कब तक फसल सड़ेगी। भारी नुकसान उठाने के लिए मजबूर फिलहाल अमेरिका को होना पड़ रहा है। हालांकि अमेरिका की ओर से प्रभावित किसानों के लिए सरकारी सहायता और राहत पैकेज पर भी चर्चा हो रही है, जिसका हमने पहले जिक्र किया, लेकिन ये अपर्याप्त बताई जा रही है। ऊंट के मुंह में जीरे के समान इसको कहा जा रहा है। तो थोड़ा और धैर्य रखने की जरूरत है। जो गेम खेला गया था ट्रंप की तरफ से, उस गेम में, उस गड्ढे में जो खोदा था उन्होंने दुनिया के देशों के लिए और भारत के लिए, अब खुद ट्रंप गिरते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा और धैर्य इंतजार करने की जरूरत होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।